वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं आई हूँ, बट हाँ, सीबीएसई की तरफ से 2-3 चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हुई हैं, आई थॉट आई मस्ट टेल यू ऑल। तो पहली चीज़ जो बेटा इंट्रोड्यूस हुई है वो ये कि अब आप लोग पहले जब पेपर री एवेल्यूशन के लिए आता था या पेपर आप लोग डालते थे कि हमें री एवेल्यूएट करना है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स एंड ऑल, तो हम लोग क्या करते थे कि आप लोगों को फ़ोटोकॉपी भेजी जाती थी पेपर्स की, और जो फ़ोटोकॉपी भेजी जाती थी वो फर्स्ट पेज उसमें नहीं होता था, जिसमें डिटेल्स होती थी एग्ज़ामिनर की, एचई की डिटेल्स होती थी कि कौन आपका हेड एग्ज़ामिनर था, कोऑर्डिनेटर्स की डिटेल्स होती थी, वो आपको नहीं सेंड किया जाता था। बट अब क्या किया है सीबीएसई ने विद अ न्यू सर्कुलर कि आपको ये सारी डिटेल्स, वो जो फर्स्ट पेज है वो भी साथ के साथ अटैच करके भेजी जाएगी। तो दिस टाइम द एचईज, एग्जामिनर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स नीड टू बी मोर अटेंटिव सो दैट दे मे चेक। हालांकि वो बहुत अच्छी तरह से आपकी आंसर शीट्स को इवेल्युएट करते हैं एंड कोई स्कोप ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि फर्दर इवेल्यूएशन, री एवेल्यूएशन की कोई भी चांसेस हों। येट कई बार एट इज टू ह्यूमन, बट इस टाइम सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट है एंड अगर ऐसे कोई भी पेपर री एवेल्यूएशन के लिए आता है तो इवन उनकी जो चेकिंग कैपेसिटी है, जो उनकी फर्दर जो उनका सीबीएसई का एनरोलमेंट है वो भी क्या है, कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ री एवेल्यूएशन के चांसेस ना हो बेटर है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं चीज़ें आ रही हैं और हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्दर जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी जो अनाउंसमेंट सीबीएसई ने की है वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी का है। अब 3 लैंग्वेज पॉलिसी का क्या मतलब है बच्चे, कि अब 5th क्लास ऑनवर्ड्स, इवन जूनियर क्लासेस में भी आप 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे करेंगे। 3 सब्जेक्ट्स इकट्ठे का क्या मतलब है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। देखो अभी तक क्या है, सीबीएसई ने 5 सब्जेक्ट पे फोकस किया था, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी के अलावा तुम पंजाबी और बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो भी तुम ले सकते थे। बट अब क्या कहा है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी तुम्हारी होनी चाहिए। इंग्लिश तो है ही है, इसके अलावा हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन, जो भी तुम सीखना चाहते हो या जो भी तुम्हारे स्कूल के अंडर है, उर्दू हो गया, ये सारी चीज़ों में से तुम 3 लैंग्वेज कंपल्सरली रखोगे ही रखोगे। और जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा फ्रॉम 2026 में जो बच्चे 9th में जाएंगे, राइट, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 2026 में जो बच्चे 9th में जाएंगे उनके लिए जो फर्दर 2027 में या 2028 में जो एग्ज़ाम्स होंगे बोर्ड के, उसमें 700 का पेपर होगा और उन 700 में 2 लैंग्वेजेस एडिशनल होंगी, मतलब तुम्हारा 500 के अलावा 200 का और पेपर हुआ करेगा। फर्दर जो सीबीएसई की नई 2026 के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक तुम सबके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है, और वो क्या है कि अभी तक जैसे तुमने 2020 में सीबीएसई ने बेसिक और एडवांस्ड मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट किया था कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा डरे ना मैथ्स से, या वो आगे फर्दर नहीं ऑप्ट करना चाहते, जो बच्चे +1 +2 में मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल था कि वो बेसिक ले लें और एडवांस वाले को ऑप्ट ना करें। हालांकि तुमने नोटिस किया होगा कि जो बुक्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर था बच्चे, जो एग्ज़ाम है, जो कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम है, जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम था, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था देयर इट वाज अ डिफरेंस, राइट। जो मोर क्रिटिकल थिंकिंग थी, एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस थे, वो तुम्हारा बेसिक में कम आता था एज कंपेयर टू अदर्स। तो अब सीबीएसई ने क्या किया है, यही सिस्टम जो बेसिक और एडवांस का सिस्टम है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फॉर एसएसटी एज वेल एज साइंस, और ये 2026 का जो बैच है उससे स्टार्ट होगा, क्योंकि तुम्हें पता है एनसीईआरटी की बुक्स को छपने में भी टाइम लगता है, उसको उसमें जो मॉडिफिकेशंस होंगी उसमें भी टाइम लगता है। तो सीबीएसई ने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हुए 2026 से करिकुलम में ये 2 मेजर चेंजेस की हैं कि अब जो एसएसटी होगा और साइंस का पेपर होगा उन सब में क्या है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि बेसिक और एडवांस सेलेक्ट करने का। बेसिक में जो है वो पेपर, मैं अगेन बार बार बोल रही हूँ, किताबें सेम होंगी बच्चे, बट जो मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, जो डीपर नॉलेज चाहिए तुम्हें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली जो चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें
साइंटिफिक अप्रोच चाहिए तुम्हारा, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, इन चीज़ों को ज़्यादा डीप में करने की ज़रूरत नहीं है जो बेसिक ऑप्ट करते हैं। सेम फॉर SST। जिन्होंने +1 +2 में ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करना है, जिन्होंने आर्ट्स लेना है या फर्दर कॉमर्स लेना हो, उन सब के लिए SST जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट होगी, और वो भी एडवांस में, राइट। बट जिन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल ऑप्ट करना है, दे मे टेक SST एज बेसिक। सेम अगर किसी ने मेडिकल लेना है, मेडिकल नहीं लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, तो दे मे ऑप्ट फॉर बेसिक साइंस एंड लीव दैट एडवांस वाला। तो एडवांस वाले में क्या होगा, जो साइंस में मोस्टली बच्चे अटकते हैं वो साइंटिफिक अप्रोच में अटकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में अटकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग उनकी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, या वो अपनी जो एनालिसिस है, एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे बच्चे प्लीज़ डोंट गो फॉर एडवांस दिस वन, एडवांस साइंस, गो फॉर बेसिक वन। अब यहाँ पे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा बेटा, कि तुम्हें ज़्यादा डीपर नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स की, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम लोग पूरी तरह से फोकस्ड होकर, जैसे मैथमेटिक्स में तुम्हारे पास चांस है, वैसी SST और साइंस में भी तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो टीचर्स के लिए जाएगा, पेपर्स ज़्यादा बनाना पड़ेगा, उन्हें अलग अलग लेवल के पेपर्स ढूंढने पड़ेंगे। क्वेश्चंस जो हैं हो सकता है फर्स्ट ईयर में थोड़ी मुश्किल आए, बट अगैन जो तुम्हारे ऑरेंज बॉक्सेस होते हैं या ब्लू बॉक्सेस होती हैं, वो तुम्हें करने की अब ज़रूरत नहीं है ना। तो बुक में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हाँ ये आ गया, वो आ गया, तो एक बेसिक सी जो नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग अब तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एडवेंटिशियस होगा जो ज़्यादा डीपली किसी भी सब्जेक्ट को नहीं करना चाहते हैं, स्किल सब्जेक्ट लेकर आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं। बट उन बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है, उन बच्चों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 9th to +2 वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अब अगर तुमने बिल्कुल 8th में ही तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि विच सब्जेक्ट आई वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर। जो तुम्हें 2 साल का गैप मिलता था 9th और 10th में, तुम्हें सोचने को मिल जाता था कि हाँ मैं ये भी ले सकता हूँ, वो भी ले सकता हूँ, और तुम्हें 8th में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे फर्दर क्या करना है, राइट। और उसी में तुमने बेस्ट करना है और आगे करते चले जाना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दीज 3 पॉइंटर्स आर देयर जो CBSE ने नया रिलीज़ किया है। मैं अगैन तुम लोग उसके लिए रिपीट कर रही हूँ। पहला पॉइंट कि अब री-एवेल्यूशन जो है वो थोड़ा सा टीचर्स के लिए भी, जो HE हैं, हेड एग्जामिनर हैं, एग्जामिनर्स हैं, इवेल्यूएटर्स हैं, राइट, हेड इवेल्यूएटर है, या फिर जो कोऑर्डिनेटर्स होती हैं उनके लिए भी मुश्किल है, एंड बच्चों के लिए भी ये आसान कर दिया उन्होंने कि फ़ोटोकॉपी के साथ जो फ्रंट पेज होगा जिसमें ये सारी डिटेल्स लिखी होंगी, वो भी री-एवेल्यूशन शीट के साथ जो फ़ोटोकॉपीज जाती थी तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास ये भी आया करेंगी। दूसरा पॉइंटर CBSE ने कहा है 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाला, कि अब से जो 2026 बैच वाले जो 9th के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो 700 का होगा इंस्टेड ऑफ 500, यानी जो फिफ्थ में, 8th में और 10th में जो भी मार्कर्स होंगी वो 700 का पेपर हुआ करेगा। अगला जो उन्होंने भेजा है और बहुत अच्छा भेजा है कि 2026 से जो बच्चे 2026 में 9th में जाएंगे, 9th में जो बच्चे होंगे 2026 में, उनके लिए एडवांस और बेसिक SST और साइंस में भी जो है वो आ गया है। तो अब मैथ्स के अलावा यू कैन ऑप्ट फॉर एडवांस्ड एज वेल एज बेसिक इन SST एज वेल एज साइंस। तो जिनको भी जिन सब्जेक्ट का भी फोबिया था, सो कॉल्ड फोबिया, वो इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं एंड बहुत अच्छी तरह से अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। विल मीट सून विद न्यू क्लासेस and new students. All the best. Don't forget to subscribe my channel for further informations and updatation regarding CBSE's evaluation as well as the new pattern for everything. Thank you.